प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में हो। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में। मेरे जिस्म जान में तू है, तू ही बसा है दिल में। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंग्रेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहले कुरिन्थियों का पत्रिका 15 अध्याय की 20वीं पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 20। परंतु सचमुच से मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहले फल हुआ। प्रभु की नाम की स्तुति हो। पहले कुरिन्थियों का पत्रिका 15 अध्याय में पुनरुत्थान का विषय में लिखा हुआ है। पहले भाग में यीशु मसीह का पुनरुत्थान का बारे में लिखा है, और दूसरा भाग में और मसीही लोगों का पुनरुत्थान का बारे में लिखा हुआ है। तो कुछ लोगों ने कुरिन्थियों का कलीसिया में गलत रीति से उपदेश देने रहा। हम उस प्रकार समझ सकते हैं, कुछ लोगों ने इस प्रकार सिखाया है कि पुनरुत्थान हो चुका है और आगे कुछ पुनरुत्थान नहीं है। इस प्रकार की गलत उपदेश सिखाने का कारण से प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पुनरुत्थान नहीं हुआ है। पुनरुत्थान होने का समय पर क्या क्या बातें होएंगी उसका विषय में समझाता है। प्रभु हमको सहायता करे। यहाँ तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान का विषय में लिखा हुआ है, और मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गया है उनमें वह पहले फल है। प्रभु यीशु मसीह पहले फल है। जो पुनरुत्थान हुआ है उसमें पहली बार स्वर्ग में पुनरुत्थान का शरीर का साथ में पहुंचा हुआ व्यक्ति यीशु है। ये बात प्रेरित पौलुस यहाँ समझाते हैं। हम पुराना नियम में पहले फल का विषय में लिखा हुआ है, विशेष तरीके से लेवियों का किताब और 23वें अध्याय में, और पहले फल का पर्व का विषय में लिखा हुआ है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारा निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे पवित्र विश्राम के दिन के दूसरे दिन हिलाए। हम इस प्रकार देखते हैं, इस्राएल लोग कानान देश पहुंचने के बाद और साल साल में जो वो लोगों ने उपज जो पक जाते हैं, वो समय पर काटनी कर कर उसमें एक पूले जो पहले जो होते हैं वो पूले को याजक के पास में लेकर आते हैं, मंदिर में लेकर आते हैं, जो परमेश्वर का सानिध्य के पास में लेकर आते हैं। तो वो समय पर जो याजक उस पूले को उठाकर और ऊपर नीचे हिलाकर और रख देते हैं। इसमें इस प्रकार हम देखते हैं, और नीचे से ऊपर हिला देते हैं। इसमें एक बात यहाँ हम तो वर्णन कर रहा है कि यीशु मसीह जमीन से उठने के एक रीति को प्रकट करता है। तो थोड़े दिन उधर रखेंगे और 50वें दिन तक वहाँ रखेंगे उसी दिन, और उसका जो दाना निकाल कर
और अच्छी तरह से चक्की में पीस कर वो एक रोटी जैसा बना देता है, वो लोग खाते हैं। लेकिन एक बात हम समझना चाहिए, उसमें कोई भूसा नहीं रहेगा, सभी अच्छे दाना होगा, उसमें धान होगा, उसमें से और बनाते हैं। जितने जो फूसा है वो सब कुछ है और नीचे गिर जाता है, और पूरे अच्छे अच्छे और दाने को और पीस कर ये लोग रोटी बनाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इस प्रकार पहले जो फल का पर्व का विषय में और 23वें अध्याय लेवी का किताब में लिखा हुआ है, और उस प्रकार ये लोग करना है। यहोशू का किताब में भी हम इस प्रकार देखते हैं, इस्राएल लोग अपने देश में जो कनान देश में पहुंचा है, उस समय पर हम देखते हैं कि वो लोगों को इस प्रकार का उपज में से अख़मीर रोटी बनाकर वो लोगों ने खाया। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से और अख़मीर रोटी और उसी दिन से बुने हुआ दाना भी और खाने लगे। जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना ना मिला। 40 साल तक ये लोग रणभूमि में ये लोगों मन्ना खाया। ये मन्ना आकाश से नीचे आते हैं, पृथ्वी तक आते हैं। तो ये यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आकर और पापी लोगों के लिए एक भोजन जैसे और यीशु मसीह का मृत्यु को दिखाते हैं। और लेकिन यहाँ हम देखते हैं जो खेती में जो उपज होता है उसका बारे में हम देखते हैं कि ये लोग कानान देश में पहुंचा, लेकिन ये लोग कुछ मेहनत नहीं किया। ये काटने का समय आ गया तो वहाँ पहुंचा, तो ये लोगों ने वो काट कर वो लोगों ने खाने लगा। जैसे यीशु मसीह का जो काम में हम प्रवेशन हुआ है, हम कुछ मेहनत नहीं किया, और यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान को ये बातों को समझाता है। हम मत्ती का सुसमाचार में इस प्रकार पढ़ते हैं, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुत को दिखाई दिए। यीशु मसीह का मृत्यु का समय पर पुराना नियम का भक्त लोगों का पुनरुत्थान हुआ है, लेकिन हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जो स्वर्ग में पहुंचा, तभी ये लोगों ने खबर छोड़कर बाहर आए। वो समय पर नगर की बहुत जगह में वो दिखाई दिया। मतलब यीशु मसीह है पहले फल, और स्वर्ग में पुनरुत्थान होकर पहले फल तरीके स्वर्ग में पहुंचा है। कुछ लोग इस पृथ्वी में और मर गए, जीवित हो गया, लेकिन पुनरुत्थान का शरीर नहीं मिला। वो लोग वापस इधर जीवित होकर मर गए, लेकिन यीशु मसीह का शरीर है और पुनरुत्थान का शरीर का साथ में पहले फल तरीके स्वर्ग में पहुंचा है। हम कुलुसियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में और पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हम इस प्रकार भी पढ़ते हैं, और पहली बार मृत्यु को और हराकर और स्वर्ग में पहुंचे हुए व्यक्ति है, जो पहले है, पहिलौठा है। ये बातें जैसे कुलुसियों का पत्रिका में हम देखते हैं। इसलिए कुरिन्थियों का पत्रिका में इस बातें और वर्णन कर रहा है, यीशु मसीह पहले फल है स्वर्ग में। और जैसे ये जो याजक का पास में जो पूला पहुंचाते हैं, तो क्या करते हैं लोग, और वहाँ तो परमेश्वर का सन्निधि में वो समर्पण करते हैं। हमारे भाषा में बोलेगा तो इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने का वजह से फिर उसको लाभ उठाएंगे। जैसे यीशु मसीह पहली बार स्वर्ग पहुंचे, उसका साथ साथ में और जो विश्वास करते हैं वो लोगों का भी पुनरुत्थान है,
और प्रभु का पास में स्वर्ग में पहुंचेंगे। इस प्रकार का बड़ा आशय का साथ में हम उसको महिमा करते हैं। प्रभु हमको सहायता करे, इस बड़े आशय का साथ में प्रभु की हम आराधना करना है, महिमा करना है। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।